मैं मौलाना साजिद रशीदी आपके पास जाऊं, मुझे तो एक बार ये समाजवादी पार्टी सनातनी उनके पास जाना है पहले। अनुराग भाई जी टोपी चेंज कर दूंगा। अखिलेश जी का कोई पोस्ट ही नहीं आया, सनातनी समाजवादी कोई दर्द ही नहीं, किसी को कुछ हो ही नहीं रहा। किस बात का? किस बात का बताइए, तो डिबेट ही खत्म। नहीं पूछो ना, सवाल कावड़ी पूछ लो। कावड़ी आतंकवादी मौलाना साजिद रशीदी। मैं ढूंढ देखिए, रहा था, मेरे एक से मिस हो गया हो तो फिर मेरे को लगा, फिर मैंने दोबारा चेक किया। अब मैं बोल लूं? हाँ, आप चेक करते रहिए, मैं बोल रहा आपको हूँ। पता लग गई खबर या खबर भी नहीं पता लगी आपको? आप बता रहे हैं, मुझे बोलने तो दोगे प्रभु कि पता ही मैं नहीं थी अब बोलूं ना? तक। अरे भाई, मैं कावड़ियों अपनी को बात कह आतंकवादी रहा हूं। कह दिया गया, आपको पता ही नहीं लगा? मैं बोल लूं? सनातनियों अगर को पता ही नहीं आपका लगा? आप बोल लूं या बोल नहीं लीजिए बोलना है, प्रभु, बता बोल दीजिए। लीजिए, बोल जी लीजिए, जी, अब क्या नहीं, बोलेंगे आपका आप? आदेश हो प्रभु तो मैं बोल अरे लूं। अब बोलने लायक कहाँ रहे हैं आप लोग? अच्छा ठीक है, हम बोलने लायक नहीं रहे तो आप चुप हो जाइए, तो मैं बोलिए बोलने लायक हो बोलिए बोलिए जाऊंगा। बोलिए 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 बोलिए। देखिए, बगल में है, सवाल है। रशीदी जी सुन भी तो नजर आ लीजिए, रहे हैं। फिर हाँ अरे बोलने बोलिए। तो दीजिए। जिस ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो आप, जो इतना महिलाओं का सम्मान कर पाता है, ना अपने धर्म का सम्मान कर पाता है, ना मानवता का सम्मान कर पाता है, तो उसके बारे में अगर आप मुझसे पूछोगे हिंदू धर्म तो भी मैं जोड़ तो दीजिए। कहूंगा, नहीं सुना, हाँ वही मानवता, धर्म, किसी धर्म का सम्मान नहीं कर पाता, किसी मैं तो नहीं, बोल तो रहा हूँ। हिंदू अरे जब धर्म। वो महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाता तो ना हिंदू का कर पाता है, ना वो मुस्लिम धर्म का सम्मान कर पाता है, ना ईसाई का कर पाता है, ना मानवता का कर पाता है। इस देश में हमारे लिए सबसे जो सम्मानित होती है वो महिला होती है, और ऐसा व्यक्ति जो आप मेरे बगल में बैठाए हुए हो, ये व्यक्ति को तो इसके इसके अपने ही लोग पसंद नहीं करते होंगे, और ये हमारे धर्म के बारे में क्या बोलेगा? सुनिए मेरी बात, ये हमारे धर्म के बारे में क्या, इसको बोलने की इजाजत किसने दे दी? सवाल ये होता है कि हिंदू धर्म में आज आप कावड़ लेके सनातनी होने की करते, एक्टिंग कर रहे हैं, पहले क्लियर बोलने कर तो दो दीजिए। यार, आज आप किस मुझे अवतार बोलने। में हैं? फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जो रहते हैं आप लोग, मैं आज अपनी कौन सा बात वाला कह अवतार लूं। है? अनुराग भाई, फिर मैं उस हिसाब से सवाल पूछूंगा, आज कौन सा वाले अवतार में नहीं, हैं आप? आप जिस अवतार में हमें देखेंगे, हम उस अवतार में पाए जाएंगे, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है। तो सवाल ये होता है कि ये वो लोग हैं, ये साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये हमेशा सुर्खियां पाने के लिए, टीवी पे बने रहने के लिए किसी का ही अपमान करने को तैयार रहते हैं। आप देखिए, इन्होंने जो शब्द बोला है बिल्कुल गलत बोला है। गलत माना बोला। कि कुछ घटनाएं होती हैं, माना कुछ घटनाएं होती हैं, अब कुछ घटनाओं को आप सबसे नहीं जोड़ सकते ना। बिल्कुल, आप कावड़ियों और सारे शिव भक्तों से आतंकवादियों में कैसे जोड़ फर्क दोगे? नहीं, ये नहीं, कावड़ियों, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट सबसे अनुराग भाई, पता है बिल्कुल, आप कावड़ियों और आतंकवादियों में फर्क नहीं, ये बयान तो कितना गलत है ना अनुराग? गलत है ना? आज ये बोलेंगे तो बहुत गलत बोल रहे हैं, और नहीं। इतना गलत बोल रहे हैं जिसकी हम निंदा भी करें तो कम है। ये अनुराग जी का सीधे सा सिग्नल चला सवाल गया, है। एक वही तो सवाल दोबारा से जोड़िए एक बार। अनुराग जी, ये जो ये बयान सिग्नल है, है। हाँ अब दिख गए, मैं दोबारा से हाँ, दे पूछता दो। हूँ, कावड़ियों और हाँ। आतंकवादियों में फर्क नहीं, बहुत गलत हाँ, दे बयान दे। है ना? ये वो लोग हैं, ये वो लोग, ये एसटी हसन व्यक्ति, का बयान मैं है, इस सोच व्यक्ति के की बोलिएगा, बात कर आराम रहा से आराम से आराम से ब्रेक लगाइए साइकिल पर। ये एसटी हसन का बयान है। हूं। मेरी बात सुनिए ना, अरे यार मेरी बात बोलने दो। राष्ट्रीय हसन बोल रहे हैं तो भी गलत बोल रहे हैं। कावड़िया ST कभी हसन। आतंकी नहीं हो सकते, सुन लीजिए कान खोल के। अगर कावड़ वो बोल रहे यात्रा हैं तो में भी गलत गुंडे बोल रहे हैं। ज्यादा हैं। नहीं, यहाँ पे सवाल कावड़ सीधा- यात्रा में गुंडे ज्यादा, ये कैसा बयान लगा आपको? मैं आपसे बोल रहा हूं ना। ये भी अगर समाजवादी कोई पार्टी के घटना नेता होती है इकबाल मसूद। अरे पूरी बोलने रशीदी तो जी दे। आप ही पार्टी के, आज मैं आपसे ही अपनी बात सीख कर रहे लो। हैं, आपके अब मैं नेताओं से बोलूं अपनी सीखा है बात। उन्होंने दरअसल। आपको अब मैं क्यों अपनी बुरा बात लग रहा है? ये तो आपकी लाइन को टोकर रहे हैं, कावड़ियों को गाली देकर। आपको तो खुश होना चाहिए, बताइए, समाजवादी पार्टी की लाइन बोल दी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? किसको, किसकी बात रशीदी हो रही है? जी, मुझसे पूछ रहे हैं, रशीदी, किससे हाँ आप पूछ- ही से, रशीदी हाँ। जी तो आपकी अच्छा। पार्टी के नेताओं के हाँ। बयान को रिपीट कर रहे हैं। कावड़ियों में ये गुंडे ज्यादा, इकबाल मसूद, कावड़ियों और आतंकवादियों में फर्क नहीं है, एसटी हसन। अब बोलिए। मैं बोल तो रहा हूं आपसे, हाँ बोल रहा हूं तो बोलने तो दोगे ना प्रभु। मैंने बोला कावड़ियों में ये बिल्कुल सच है, कहीं ना कोई घटनाएं घटी है, और हमने देखा है पुलिस को भी जिस तरह का वीडियो आया है, जैसे हमने घटना बढ़ी, हमारे जा रहे हैं जो शिव भक्त हैं वो सब बदमाश हैं, या सब गुंडे हैं, या सब आतंकवादी हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो ऐसा कह रहा है गलत कह रहा है। हर धर्म में कुछ लोग एक आध तो ये ऐसी गलत बातें क्यों बोलते हैं समाजवादी पार्टी के गलत हो नेता? सकते, इसके मतलब समाजवादी पार्टी के नेता थोड़ी सब ऐसे बयान क्यों गलत देते करते हैं? हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे बयान क्यों देते हैं? मैं
देखिए मत बोलिए शिव भक्तों के खिलाफ, नेटवर्क भी जा रहा है। महादेव आपका नेटवर्क भी नहीं आने देंगे, इस तरह की उल्टी सीधी बातें करेंगे, महादेव नेटवर्क भी नहीं आने देंगे। अरे महादेव मेरा नेटवर्क आ रहे हैं। अरे महादेव नेटवर्क आ रहे, मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल से जो बात कही जाती है वो समाजवादी की बात होती है, वरना समाजवादी की बात नहीं होती है। बिल्कुल ठीक, आप एसटी हसन से बड़े नेता हैं, मुझे आज पता लगा। आप इकबाल मसूद से बड़े नेता हैं अनुराग भाई, मुझे आज पता लगा। मुझे लगा जो एसटी हसन कह रहे हैं, जो इकबाल मसूद कह रहे हैं, वो ज्यादा बड़े नेता हैं। अरे नहीं, अरे पार्टी ने विरोध भी नहीं किया है, पार्टी ने विरोध नहीं किया अनुराग। आप पर्सनल कैपेसिटी में विरोध कर रहे हैं तो आप अपने नंबर कम कर रहे हैं पार्टी में। मैं आपका शुभचिंतक हूं, थोड़ा संभल कर बोलिए। मैं आपका शुभचिंतक हूं, पार्टी में आपका नंबर कम हो जाएंगे, पार्टी में आपके नंबर कट जाएंगे ज्यादा इस बयान का विरोध कर रहे हैं। कावड़ियों पर हमले का विरोध करेंगे, आपके नंबर कट जाएंगे। आज मौलाना साजिद रशीदी बीजेपी कह रही है आप नशे में थे, कोई नशा वशा कर रखा था, ऐसा बयान देने से पहले ऑडियो बंद। अनुराग भदौरिया हो गया, बीजेपी कह रहे हैं नशे में थे आप, इस तरह का बयान दे दिया होगा आपने, नशे वशे में थे आप, बीजेपी कह रही है ऐसा। देखो अमन भाई जिस तरह से आप मेरे बयान को ये कह रहे हैं कि सारे कांवड़ियों के बारे में मैंने कहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। बयान को काट छाट के नहीं चलाना चाहिए। अच्छा। मेरा बयान पूरा चलाओ, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या बोला है। मैंने ये बोला है कि जो लोग पुलिस को पकड़ कर पीटें वो क्या शिव भक्त हो सकते हैं? ठीक। जो पुलिस की वैन पर हमला करें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो क्या शिव भक्त हो सकते हैं? जो एक पूरे ट्रक को लूट लें, वो क्या शिव भक्त हो सकते हैं? ठीक बात है। मैंने उन लोगों के बारे में बोला है। मैंने ये थोड़े बोला कि सारे कांवड़िए शिव भक्त नहीं है या वो आतंकवादी हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। कोई बता ही नहीं सकता मेरे बयान को। आप कह रहे हैं बिल्कुल एएनआई पे मेरा बयान है, बिल्कुल ठीक है, आईएनएस पे मेरा बयान है, सारे चैनलों पे मेरा बयान है, लेकिन मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैंने बोला सब जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने अगर इस तरह के जुलूस में मौलाना साजिद रशीदी मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री हैं। नहीं, वो गलत बयान है। सारे मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री हैं, ये तो आपने सुना होगा। गलत बयान है, मैंने सुना है, मैंने तो विरोध किया। मैं बोल रहा हूँ गलत नहीं। अब मैं आपसे सवाल, मैंने कहा कि जो लोग गलत करते हैं, और आपको याद होगा जब लाल किले पे ब्लास्ट हुआ था तो साजिद रशीदी पहला आदमी था जिसने कहा था साजिद रशीदी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आपकी बात समझ गया। उसमें शामिल जो लोग ऐसा उपद्रव करते हैं वो आतंकवादी, देना नहीं है। जो लोग, साजिद रशीदी पाकिस्तानी जिहाद को भी इनकार करता है कि ये आतंकवाद है। चलिए, मैं वो साजिद रशीदी हूँ। चलिए, मैं शलमनी त्रिपाठी आपके पास आ रहा हूँ, मेरे ख्याल से उन तक ऑडियो नहीं जा रहा। मैं बस ये जानना चाह रहा था, शलमनी त्रिपाठी, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, मेरे बस कहने का मतलब था जो इस तरह के धार्मिक जुलूसों में उपद्रव करता है वो आतंकवादी, यही ना? जो इस तरह के धार्मिक जुलूसों में उपद्रव करे, इनके पास ऑडियो ही नहीं जा रहा भाई। हेलो, हाँ, हेलो, जो इस तरह के धार्मिक जुलूसों में उपद्रव करे वो आतंकवादी, ठीक? अमन भाई मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरे को मिल रही है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, जो इस तरह के धार्मिक जुलूसों में उपद्रव करे वो आतंकवादी, ठीक? भाई आवाज दोबारा से कनेक्ट करवा दीजिए, मैं दोबारा से जोड़ता हूं। शलमनी त्रिपाठी आप बोल लीजिए, फिर मैं इनसे सवाल लूंगा। शलमनी त्रिपाठी वो कह रहे हैं सभी कावड़ियों को आतंकवादी नहीं कहा, लेकिन कावड़ियों में शामिल कुछ लोग जो गंजेड़ी और ये सारी भाषा उन्होंने बोली या जो हमला कर रहे हैं वो आतंकवादी, सबको नहीं कहा उन्होंने। बहरहाल मैं उनसे सवाल लेता, लेकिन पहले आप। अमन भाई इनको हेडमास्टर किसने रखा? इनको किसने ये जिम्मेदारी दी कि कावड़ियों को लेकर इस प्रकार की टिप्पणी करें? जहां टिप्पणी करनी चाहिए, जहां पर बहुत सारे बच्चे जो इनके समुदाय के हैं, जो आगे निकलकर देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके बारे में टिप्पणी करनी चाहिए। उनके बारे में एक शब्द इनकी जुबान से नहीं फूटते। लेकिन इनको किसने इस बात की जिम्मेदारी दे दी कि पवित्र जल लेकर जा रहे हैं पवित्र कावड़ियों को, और श्रावण के महीने में, जो कि आप जानते हैं कि कितने 100 किलोमीटर की वो लोग यात्रा करते हैं, कितनी मेहनत, कितना परिश्रम करते हैं, और उसके साथ कितने लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, उस पर इस प्रकार की टिप्पणी श्रावण मास में करने का अधिकार इनको किसने दे दिया? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, समस्या क्या है? समस्या ये कि हमारे भाई बैठते हैं, एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो अपने प्रवक्ताओं को भी हरा पहना के भेजती है कि भाई हरा पहन के जाना ताकि एक भी वोट तुम्हारा कम ना हो जाए। एक भी वोट कम नहीं होना चाहिए, इसलिए सारी डिबेट में हरे हरे नजर आते हैं। उस पार्टी ने इनका इतना मन बहका रखा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास में मुफ्त की रोजा इफ्तारी होती थी, मुफ्त की रोजा इफ्तारी, मुफ्त की बिरयानी बनती थी। शलभ, मेरा सवाल कुछ और है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने सभी कावड़ियों को आतंकवादी नहीं कहा, कावड़ियों में कुछ शिव भक्त जो इस तरह से उपद्रव कर रहे हैं, जो गाड़ी वगैरह तोड़ रहे हैं, वो आतंकवादी। इसका जवाब मैं चाह रहा था। नहीं, मुझे एक बात बताइए, ये यासिन मलिक कश्मीर का अलगाववादी है, उसको आतंकवादी कहने की हिम्मत कर पाए आज तक ये लोग?
मुख्तार अंसारी जिसने गाजीपुर मऊ में दंगे कराए, बिल्कुल, हिंदुओं मैं के कहता हूं। जुलूसों पर हमले कराए, अमन उनको भाई, आतंकवादी कह पाते आ हैं? रहा हूं मौलाना साजिद रशीदी, बीच में मत बोलिए, आ रहा हूं। बुरहान वानी जैसा आतंकवादी जब मारा जाता है तो उसके जनाजे में लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, उस पूरे समुदाय को कभी आतंकवादी कह पाए? इनको अधिकार किसने दे दिया? अगर कहीं कोई घटना, छिटपुट घटनाएं हुई है तो प्रशासन ने काम किया, अपनी अपनी कार्रवाई की है। लेकिन मुहर्रम के जुलूस में निकल के जो दंगे फसाद होते हैं, ईद के मौके पर जो दंगे फसाद होते हैं, बंगाल के भीतर जो हुआ ममता बनर्जी जी की सरकार में, क्या एक बार भी इनकी जुबान से कुछ फूटा? आज पीड़ा किस बात की? आज पीड़ा इस बात की है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा कर रही है। हमारे पुलिस के लोग, अधिकारी कांवड़ यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं पुष्प वर्षा करने। तो पीड़ा इस बात की इनको है। अच्छा, आज चलिए, इनका सेकुलरिज्म जग रहा है। मैं एक काम करता हूं मैं, क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी, आवाज आ रही है मौलाना जी? आ रही है भाई, आ रही है, आ रही है। तो मेरा सवाल रशीदी जी आपसे ये है, इस तरह के धार्मिक जुलूसों में जो उपद्रव करे वो आतंकवादी, ठीक, ये पैमाना है आज से आपका? देखिए, गलत कहीं भी हो, मैंने आपसे बोला कि लाल किले पे जो लोग फटे। नहीं, एक मिनट, आराम से एक एक करके बात करेंगे, हो सकता है मैं गलत हूं, एक एक करके आराम से। नहीं, पहले मैं सवाल पूछूंगा। एक एक करके बात कर रहा हूं। तो रशीदी जी, मेरा सवाल ये है, इस तरह के धार्मिक जुलूसों में, जो धार्मिक जुलूसों में उपद्रव करे वो आतंकवादी, ठीक? हाँ, बिल्कुल उपद्रव करे आतंकवादी है। तो राजस्थान के चुरू में मुहर्रम के जुलूस में एक नाबालिग की हत्या कर दी गई, मुहर्रम के जुलूस में शामिल थे आतंकवादी। बिहार के नवादा में मुहर्रम जुलूस में मारपीट हुई, उस बिहार के नवादा के मुहर्रम जुलूस में आतंकवादी। कटिहार मुहर्रम जुलूस के दौरान बजरंगबली मंदिर पर पथराव हुआ, कटिहार मुहर्रम जुलूस में आतंकवादी। दरभंगा जुलूस के दौरान पुलिस, एएसआई और भीड़ ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया, दरभंगा जुलूस, मुहर्रम के जुलूस में आतंकवादी, ठीक? हो गई आपकी तकरीर? पहले बताइए, ठीक? मैं बोलूं? तकरीर पहले बोलिए, ठीक? मुहर्रम में आतंकवादी, मुहर्रम के जुलूस में आतंकवादी जी। नहीं, जो आप बोलोगे वो थोड़ी बोलूंगा मैं। अरे भाई, मैं तो आपका पैमाना मैंने सेट किया, मैं आपके सवाल जो आपने बोला मैंने उसको माना। सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। अरे अब चुप तो रहिए, सवाल कर लिया आपने। बोलिए 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 मौलाना जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बम बांध के फटे जिहाद के नाम पे, वो आतंकवादी। कश्मीर, पाकिस्तान ने जो पुलवामा में किया, पहलगाम में किया, वो आतंकवादी। हम आतंकवादी कह रहे हैं उनको। तो जो मुहर्रम जुलूस में मारपीट करे वो भी आतंकवादी। मौर्य ने कल कहा था, जो मुहर्रम जुलूस में मारपीट करे वो भी आतंकवादी। मेरे भाई, नहीं, मैं क्यों भाई मेरे आश्रित भक्तों को आतंकवादी कहेंगे? आपकी दिक्कत पता क्या? डिफेंसिव होते हो आप। अरे नहीं, आप डिफेंसिव हो जाते हो। मुहर्रम में जुलूस में मारपीट करने वाला आतंकवादी। डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। आप पत्रकार को आतंकवादी कहेंगे? आपको सवाल इतना, आपको इतना कठिन सवाल लग रहा है? मैं तो बैलेंस कर रहा हूं, मैं तो आपके साथ। आपने बोला शिव भक्त जिन्होंने उपद्रव किया आतंकवादी। मौलाना साजिद रशीदी जी, मेरे सवाल नहीं छोड़ूंगा आज मैं। की हिम्मत रखिए। मुझे बोलिए, मुहर्रम में शामिल आतंकवादी जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब सुनिए मेरा। मुहर्रम जुलूस में शामिल लोग जिन्होंने पुलिस पर हमला किया वो आतंकवादी। सब मदरसे आतंकवादी। अरे यार, नहीं, मैं छोड़ूंगा। बीमारी है आपको, यही तो बीमारी है आपको। बोलने नहीं देते, आप बोलने नहीं देते। आपकी सेकुलर बीमारी का इलाज है। प्रसाद मौर्य ने कहा सेकुलर बीमारी सारे मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री हैं, सारे मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री हैं। कहां से हैं सारे मदरसे आतंकवाद? गलत बयान बताइए आप मुझे। गलत बयान, ठीक है? शलम मनी अब आपकी हिम्मत है मेरे सवाल, अब आपकी हिम्मत है मेरे सवाल का जवाब देने की। गलत बयान है। मौलाना साजिद रशीदी, शलम मनी त्रिपाठी बोलेंगे गलत बयान है। कमजोर हैं आप। शलम मनी इतना डरते हैं मेरे सवालों से, इतने कमजोर आदमी हैं। शलम मनी त्रिपाठी बोलेंगे गलत बयान है। इतने कमजोर आदमी हैं। शलम मनी त्रिपाठी बोलेंगे गलत बयान है। बस भाग गए। शलम मनी त्रिपाठी बोलेंगे गलत बयान है। एक बार मुझे और रशीदी जी को बोलेंगे गलत बयान है। मुझे और रशीदी को दिखाएं। शलम मनी त्रिपाठी बोलेंगे गलत बयान है। चलो भाई, आपकी इजाजत से एक मिनट। शलम मनी त्रिपाठी बोलेंगे गलत बयान है। एक मिनट आराम से दिखाइए। कमाल की बात है, कमाल की बात। दोबारा डिफेंसिव हो जाते हो। अरे भाई, मौलाना साजिद रशीदी, सीधा सवाल बोलने दीजिए ना। कावड़ियों में बीजेपी के जिन्होंने उपद्रव किया वो आतंकवादी आपके हिसाब से? तो मुहर्रम जुलूस शलम मनी से मेरी बात कराइए। लग रहा आपको मेरे सवाल से? बोलिए अमन जी, डर गए आपसे? बोलिए, डर गए अमन जी? मुहर्रम जुलूस में शामिल, मुहर्रम जुलूस में उपद्रव करने वाले आतंकवादी हैं या ना? आप पत्रकार नहीं हो सकते। मुहर्रम जुलूस में उपद्रव करने वाले आतंकवादी पत्रकार नहीं हो सकते। मुहर्रम जुलूस में उपद्रव करने वाले आतंकवादी हो जाए वो पत्रकार मुहर्रम जुलूस में उपद्रव करने वाले आतंकवादी नहीं छोड़ूंगा। हो जाए मेरे शिव भक्तों को आतंकवादी कहेंगे ना आप, तो फिर मैं आपकी पोल खोलूंगा। पत्रकार नहीं हो। मुहर्रम जुलूस में, मुहर्रम जुलूस, अच्छा, अजय यादव नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी दरभंगा, कटिहार, राजस्थान, बिहार, समस्तीपुर। मुहर्रम जुलूस में उपद्रव करने वाले आतंकवादी डर गए।
एक सेकंड लगता है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हैं नहीं होता, मैं बताता हूं, होता ही नहीं। चलिए अब मैं बताऊंगा, ऑडियो बंद कर दीजिए, अब इनका हो गया। 7 जुलाई की खबर, राजस्थान के चुरू में मोहर्रम जुलूस के दौरान एक नाबालिग युवक की हत्या कर दी गई। 27 जून बिहार के नवादा में मोहर्रम जुलूस में मारपीट हुई, पीटा गया, साउंड बॉक्स वाले को पीटा गया, उपद्रव हुआ। पिछले साल जुलाई कटिहार मोहर्रम जुलूस के दौरान बजरंगबली मंदिर पर पथराव हुआ, तनाव फैला, आतंकवादी हां या ना। दरभंगा जुलूस के दौरान एक पुलिस एएसआई और भीड़ ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया। मोतिहारी में मोहर्रम जुलूस में शामिल लोगों पर अजय यादव नाम की व्यक्ति की हत्या के आरोप लगे। आतंकवादी आपके हिसाब से? आप मोहर्रम और भरी पड़ी है समस्तीपुर, मोहर्रम जुलूस के दौरान पूजा सामग्री की दुकान में तोड़फोड़ की गई, दंगे और, तो ये सारे आतंकवादी बोल रहे हैं, ये सारे आतंकवादी, ये डिफेंस में बोल रहे हैं आप, सारे आतंकवादी डिफेंस में बोल रहे हैं आप। रशीदी जी, आप उन कबड़ियों के साथ खड़े हैं जो गलत कर रहे हैं, आप उन कबड़ियों के साथ खड़े जो गलत कर रहे हैं, और पत्रकार को किसी के गाली देकर मत उकसाइए, आप पत्रकार को किसी गलत इंसान के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। तो आप पत्रकार को किसी गलत इंसान के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। हो गया, दिखाइए अब। आप बोलो कि पुलिस के मारने वाला आतंकवादी है, बोलो तब बोलूंगा जब आप बोलेंगे मोहर्रम में उपद्रव करने वाला आतंकवादी, मैं बोल दूंगा आतंकवादी, बोलो आप बोल दीजिए मोहर्रम में उपद्रव करने वाला आतंकवादी, मैं बोल दूंगा आपकी बात। नहीं बोल सकते आप। चलिए बहुत है, बहुत है, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं, बोल ही नहीं सकते आप। मैं आगे शलभ भाई अब आप बोलेंगे, उसके बाद में उमेश पुरी जी और फैज भाई आपके पास आऊंगा एक एक करके, ठीक है ना? शलभ भाई अमन भाई, इन्हीं लोगों का दबाव था, ये रशीदी साहब जैसे ही लोग दबाव, इन्हीं का दबाव था कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले कांवड़ यात्रा पे एक प्रकार का बैन लगा हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांवड़ यात्रियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था, ये रशीदी जी जैसे लोग सरकारें चलाते थे। मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, हिंदू मारे जाते थे, जाट समाज के, अनुसूचित समाज के लोग मारे जाते थे। और एक सवाल बार बार रशीदी साहब पूछ रहे हैं, चलिए अमन भाई वो तो ईमानदारी से जवाब नहीं देंगे, पर मैं आपसे पूछता हूं कि आप कहीं चिंता मग्न हो और अचानक आपको खबर आया कि कहीं ब्लास्ट हुआ, तो आप आंख बंद करके ब्लास्ट करने वाले की तस्वीर कैसी देखते हैं? उसका रूप कैसा होता है? तो जो रूप होता है वो लोग कहां से निकलते हैं? वो मदरसे ही होते हैं, जहां से निकल के उस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। यही बात केशव प्रसाद मौर्य जी ने कही है। रशीदी साहब, उस पर आपको इतना डिफेंसिव होने की बात नहीं है। आतंकवाद को मदरसों से क्यों जोड़ना? इसलिए जोड़ना, आतंकवाद को मदरसों से क्यों जोड़ना? वो जैसे उनका बयान ऐसा है, ये भी बयान वैसा ही है। ऐसा है अमन भाई, जितनी आतंकी घटनाएं हैं देश और दुनिया की, और खासतौर पे देश की, आप उठाकर देख लीजिए कि उनकी तालीम कहां से हुई है, वो कहां से पढ़ के निकले हैं, और इसलिए मदरसों को जोड़ना पड़ता है। क्या कोई पहली घटना है? 50 घटनाएं, सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं कि जो आतंकी घटनाएं होती हैं उनमें वो मदरसों से पढ़ के निकलते हैं। तो जाहिर तौर पर उस पर सवाल तो उठेगा, क्यों नहीं उठेगा? पास आऊंगा पहले उमेश पुरी जी महाराज। मौलाना साजिद रशीदी को आपने सुना, कावड़ यात्रा में मैं मानता हूं मैंने इस तरह की तस्वीरें देखी है, गाड़ियां तोड़ी गई, हमला हुआ, उपद्रव किया गया। हालांकि उनका कहना था कि वो उनके लिए पूरे जीवन भर की पूंजी, जो पानी होता है, जब वो जल होता है जो लेकर आते हैं, वो गिरता है तो वो ऐसा होता है जीवन खत्म होने जैसा होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर उन्होंने पुलिस की पर हमला किया, गाड़ियां तोड़ी, उपद्रव किया, मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं मैं सिर्फ उनको आतंकवादी कह रहा हूं, मैं सबको आतंकवादी नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना? वो आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उमेश पुरी जी, देखिए, पहली बात तो कि मौलाना रशीदी होते कौन है? आप हमारे धर्म के बारे में इस प्रकार का जो ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, आपकी अथॉरिटी दी किसने? आप हैं कौन? आपका औहदा क्या है? आपका वर्चस्व और अस्तित्व क्या है? आप मीडिया हाईलाइट में आने के लिए इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। आपके इस बयान से जानते हैं, मैं एक जौन अखाड़े का सन्यासी होने के नाते बोल रहा हूं, मेरे जैसा साधु और पता नहीं लाखों करोड़ों सनातनियों के मन में आपके द्वारा बोला गया वक्तव्य कितना रोष पैदा कर रहा है। भविष्य में मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं अमन भाई, ये मेरी धमकी नहीं है, लेकिन मेरी मन की पीड़ा है और करोड़ों हिंदुओं की मन की पीड़ा मैं व्यक्त कर रहा हूं। भविष्य में मौलाना रशीदी आपके साथ भारत में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। आपने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया, नहीं देखिए अमन भाई, ऐसे नहीं, अमन भाई, सरतंत्र से जुदा हो जाता है ना इस देश के अंदर, सरतंत्र से जुदा हो जाता है ना। नूपुर शर्मा का एक वक्तव्य तो था, लेकिन फर्क बनाकर रखिए ना, इनमें और आप में फर्क है ना, फर्क बनाकर रखिए ना। वहां सरतंत्र से जुदा वाली मानसिकता है, याद थोड़ी ना है। थप्पड़ मार देते हैं। नहीं, मौलाना रशीदी जैसे लोग इस प्रकार का वक्तव्य दे देते हैं, ये अथॉरिटी देता कौन है इनको? ये है कौन? और मैं एक बात बोलता हूँ, मौलाना रशीदी जैसे लोग जहां से शिक्षा प्राप्त करते हैं ना, उसका नाम है मदरसा, जहां आतंकवादियों को जन्म दिया जाता है। ये भी उस आतंकवादी की फैक्ट्री से निकले हुए एक मौलाना है, और इनको शिक्षा क्या दी जाती है? अरे तुम हो कौन भैया? तुम्हें अथॉरिटी दी किसने है? आप जानते हो 100 किलोमीटर की कावड़ करने वाला वो शिव भक्त हमारे लिए शिव समान होता है। तो भाई उसमें छाले पड़ जाते हैं, उसका जल नीचे गिर जाता है। तुम क्या करते हो? तुम मक्का मदीना में जाते हो, एक दीवार पर पत्थर मारते हो, यही काम करते हो। ऑडियो बंद। मैं हाथ जोड़ूंगा आपसे उमेश पुरी जी, मुझे ऑडियो बंद करना पड़ा क्योंकि फर्क बना के रखना होगा।
वो अगर इस तरह से आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं तो आप उनके स्तर पर ना उतर कर जवाब दें। इसलिए किसी भी धर्म को लेकर मेरे रहते टिप्पणी ना की जाए। बस मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, ऑडियो दे दीजिए। मैं दोबारा से, अब आपका ऑडियो आ गया है। उनके धर्म को लेकर कोई टिप्पणी ना करे, बस मैं ये चाहूंगा, ठीक है ना। हम उनके स्तर पर नहीं उतर सकते अगर वो हमारे धर्म, हमारे आराध्य, हमारे भगवान को ये सब करते हैं। हाँ बोलिए अब आप, उमेश पुरी जी महाराज बोलिए आप। मैंने इसलिए टोक दिया, ऑडियो दे दीजिए। टिप्पणी मत करो जी। धर्म को लेकर ठीक, हमारे को आतंकवादी बोलेंगे, कावड़ी को नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी बोलेंगे, मैं माला जपने चला जाता हूँ अपनी कुटिया में, ये कुछ भी बोले, ये हमारे मंदिरों को तोड़ दे, गौ माता खा जाए, हमारी चलिए ठीक है। उमेश पुरी जी, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। मैं जानता हूं संत समाज, हिंदू, सनातनी, 100 करोड़ बहुत, अब कावड़ियों को, शिव भक्त को अगर आतंकवादी बता दिया जाएगा तो मतलब वाकई में ये वाकई रोष प्रकट करने वाली बात है। मैं समझ रहा हूं आपकी पीड़ा है, लेकिन हम फिर फर्क बनाकर रखना होगा। फर्क, हम लोग कहते हैं ना हिंदू सहिष्णु है, हिंदू टॉलरेंट है, हिंदू उदार है, तो उस उदारता को बनाए रखिए। यही सेकुलरिज्म है मेरे ख्याल से। और इसलिए क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए देश में सेकुलरिज्म है, ये भी मानता हूं। भारत में सेकुलरिज्म है क्योंकि हिंदू 80% हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए इतनी उदारता है। और मैं एक हिंदू अगर कम तो सेकुलरिज्म हो जाएगा खत्म, यह भी बात है। इसमें मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं मौलाना साजिद रशीदी आपके पास आऊं, लेकिन पहले मौलाना फैज खान, ये बताइए, इस तरह के बयान तो समाज में दरार डालने वाले हैं या नहीं है? ये तो बहुत ही डेंजरस बयान है, बहुत खतरनाक है। मैं बताऊं, मुझे बोलने में डर लग रहा था। मैंने कहा मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुहर्रम में शामिल उपद्रव करने वाले इस तरह के लोग, अगर ये टेम्पलेट रशीदी जी का द्वारा सेट किया गया कि जो धार्मिक जुलूसों में उपद्रव करे वो आतंकवादी, तो फिर ऐसे तो फिर धार्मिक जुलूसों में बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृता। देखिए अमन भाई, मौलाना साजिद रशीदी एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आज उनके इस गैर जिम्मेदाराना बयान के कारण आपने तो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया की गरिमा को बनाए रखते हुए साउंड थोड़ा कम कर दिया, वॉल्यूम कम कर दी। किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे। मुहर्रम को लेके भी आपने कह दिया कि मैंने इनको काउंटर किया, लेकिन सामान्य जन आज इस्लाम को गाली दे रहा है, मुसलमानों को गाली दे रहा है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपशब्द बोल रहा है, हज यात्रा के बारे में गलत बोल रहा है। तो उसका कारण मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग हैं। ये चाहते हैं कि इस्लाम को और मुसलमानों को गाली ना दी जाए, तो अविलंब माफी मांगे और निशर्त माफी मांगे। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर करें, बिल्कुल। ये शब्द आतंकवादी मैंने गलत बोला, कावड़ियों के लिए आप बोलिए उपद्रव उन्होंने किया, हिंसा उन्होंने की, आप ये सब कह सकते हैं, मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक बात है, वो उपद्रव गलत है कावड़ यात्रा में। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, आपका बयान इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, आतंकवादी कह देना। आप चाहें तो आप उस पर खेद जाहिर कर सकते हैं मौलाना साजिद रशीदी। मैं फिर कहूंगा हिंदू उतना उदार है, सहिष्णु है, आपको माफ कर देगा। बोलिए आप मौलाना साजिद रशीदी, बोलिए प्लीज, बोलिए। अमन भाई, मेरा मकसद ना तो धर्म पर बोलना था, ना मेरा मकसद किसी की आस्था को आहत करना था। मैंने एक लफ्ज बोल दिया, आतंकवादी लफ्ज बोल दिया। अगर किसी को ठेस पहुंची हो, मैं क्षमा याचना करता हूं, मुझे कोई इसमें बुराई थोड़ा ही है। अभी थोड़ा ट्रैक पे आ रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जो गलत लोग हैं उनको गलत बोलना चाहिए, नहीं, लेकिन चाहे वो मेरी तरफ हो चाहे आपकी तरफ हो। आप फिर बोलिए गलत बोलना चाहिए गलत। लेकिन ठीक है आतंकवादी कहा गया, वो गलत हो गया, मैं मान लेता हूं कि हाँ गलत हो गया। चलिए, डिबेट एक मैं आपके चैनल पर खेद व्यक्त करता हूं, वही हमारा आपने खेद, क्योंकि यही डिबेट का मकसद है मेरे ख्याल से। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मैं मौलाना साजिद रशीदी, देखिए अगर हिंदू धर्म में कुछ चीजों में इस तरह का उपद्रव हो रहा है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, गलत है। जो शिव भक्त इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, गलत है। लेकिन यह कह देना वो आतंकवादी हैं, शिव भक्त तो हैं, उपद्रव कर रहे हैं, लेकिन वो आतंकवादी अगर आप कह देंगे तो फिर मुहर्रम से लेकर शब बारात से लेकर बहुत जगह होता है, और आपके लिए वाकई कठिनाई हो जाती। मुझे अच्छा लगा आज आपने खेद जाहिर किया। समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया, अब तो उन्होंने भी खेद जाहिर कर दिया, अब तो बोल दीजिए उन्होंने गलत बोला। मैं तो बोल दिया उन्होंने गलत बोला है, एसटी हसन ने गलत बोला, मैं तो कह रहा हूं एसटी हसन ने गलत बोला, अब सुन लीजिए। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति, सुन लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। राजीव राय ने गलत बोला। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे कावड़ियों को आतंकवादी बोलेगा तो गलत बोल रहा है। माना कि सभी जगह कुछ लोग, एक दो लोग होते हैं जिनको सब लोग उसकी निंदा करते हैं, लेकिन सभी के बारे में बोलना बिल्कुल गलत। मदरसे में आतंकवादी पैदा होते ये बोलना वो भी गलत। अगर कांवड़ी में आतंकवादी आते हैं ये भी गलत। जो इससे गलत बोलते हैं
वो सरासर मुझे लगता है ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं रखना चाहिए। नहीं, ऐसे लोगों तो बीजेपी में भी नहीं रखना चाहिए। पार्टी में, समाजवादी पार्टी में एसटी हसन तो अभी तक है और बहुत सीनियर है, उनका प्रमोशन वगैरह भी हो रहा है लगातार। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात आप कैसी पार्टी में हैं जो पार्टी शिव भक्तों को आतंकवादी से तुलना करती है? मैं बोल लूं, बुरा लगता है किस पार्टी में आप? मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि चढ़ावा चोरी हो जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आपका ट्रैक फिर वहीं अटक बहुत बुरा लगता है मुझे ये भी बुरा लगता है कि कोई अगर हमारे कावड़ियों को आतंकवादी बोलता है। नहीं, आप इनकी पावर से ऊपर का सवाल कर रहे हैं। हम तो हिंदुस्तान की बात करने वाले लोग हैं। इनकी पावर से ऊपर का सवाल कर रहे हैं। इनमें पावर थोड़ी है कि निकाल दें एसटी अरे भाई मेरी पावर नहीं है। मेरी बात पहले अपने शब्दों पे को निकालने की इनमें पावर नहीं है। आप इनकी पावर से ऊपर का सवाल कर रहे हैं। आतंकवादी इनकी पावर नहीं है। अनुराग भदौरिया, एसटी हसन ने माफी मांगी थी क्या? इसलिए बोल दिया। आज मौलाना साजिद रशीदी ने खेद प्रकट किया। खेद प्रकट किया। मैं तारीफ कर रहा हूं इनकी। क्या एसटी हसन ने माफी मांगी? से मंगवा दें। एसटी हसन से माफी मंगवा दो। अरे सुन तो लो, एसटी हसन से माफी मंगवा दो। ये सिर्फ इतना कह दें कि एसटी हसन को माफी मांगनी चाहिए। पहले चुप करा दो। इनसे ये कहलवा दो कि एसटी हसन को माफी मांगनी चाहिए। इनसे ये कहलवा दो आप। मैं अपनी बात कह लूं। अच्छा, मैं अपनी बात कह दूं या बताओ? देखो मैं सिर्फ आपसे सवाल का जवाब दे रहा हूं। नहीं, मौलाना साजिद रशीदी ठीक सवाल पूछ रहे हैं प्रभु। आप अरे तो जवाब ये कह दो कि एसटी हसन को माफी मांगनी चाहिए। आप यही बोल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पार्टी में, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, हमारे पार्टी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी का ऑफिसर हैंडल से जो बात कही जाती है वो इस पार्टी की बात होती है। तो ऑफिशियली तो विरोध नहीं किया गया रशीदी जी के बयान का। गलत कह रहा है। ऑफिशियली विरोध नहीं दर्ज करा गया रशीदी जी के बयान का ऑफिशियली। तो फिर मैं आपकी भी बात को क्यों मानूं? अरे किसकी बात को तुम सुन रहे हो यार? वो आदमी जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, वो आदमी हमारे धर्म के बारे में बात करेगा? आपके क्या ऑफिशियल हैंडल से मैं ढूंढ रहा था, समाजवादी पार्टी के किसी एक नेता ने विरोध नहीं किया। अरे इसको मेरे साथ से हटाइए यार। ऐसे आदमी को जो हमारे धर्म के बारे में उठाते, हटाइए इसको हमारे सामने से। हमारे बगल में क्यों लगा रखा है इसको? बीजेपी के बगल में आपकी पार्टी के नेता बैठते हैं। एसटी हसन, एक बार एसटी हसन के बारे में ऐसा बोलिए कि मैं हटाइए इस आदमी को मेरी पार्टी से। एक बार बोल के दिखाइए। सुनो, इनको बीजेपी के बगल में लगाइए। एक बार बोलिए ना, एसटी हसन को हटाइए मेरी पार्टी से। औकात नहीं बोलने की। बीजेपी के बगल में लगाइए। इनकी औकात नहीं है बोलने की। बीजेपी के बगल में लगाइए। चलिए ठीक है, हो गया। इनकी औकात नहीं है बोलने की। अनुराग भाई, एसटी हसन के बारे में ये प्रवक्ता पद से हटा दिया जाए। शलमणि त्रिपाठी को दिखाइए। सीधी सी बात, अनुराग भदौरिया, जब आज ये बयान आया बीजेपी के 10 नेताओं ने विरोध किया। मैंने पढ़ा सारे एक एक करके, गलत बयान गलत बयान गलत बयान। मैं ढूंढता रह गया। मैंने रिसर्च टीम को बोला ऐसा नहीं हो सकता कि समाजवादी पार्टी, सनातनी समाजवादी पार्टी विरोध ना करे। ऐसा हो नहीं सकता है। और आप लोगों ने मुझे गलत साबित किया। एक भी नेता ने समाजवादी पार्टी के विरोध नहीं किया रशीदी के बयान का। तो काहे के सनातनी समाजवादी कर रहे हो? काहे के रशीदी? वो यार आप जबरदस्ती उनको हीरो बनाए घूम रहे हो यार। वो आदमी जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, बीजेपी के हीरो हो सकते हैं, हमारे लिए कोई हीरो नहीं हो। कोई और नहीं, वो व्यक्ति हमारे लिए कहीं। अरे तो विलन बता देते शलमणि त्रिपाठी जी। शलभ भाई, बीजेपी के लिए नहीं, बीजेपी के लिए नफरत की बातें करता होगा, हमारे लिए कोई काम नहीं करता हो व्यक्ति। शलमणि हो गया होगा, ऑडियो बंद कर दीजिए भाई। शलमणि त्रिपाठी एक एक करके बोलेंगे। शलमणि त्रिपाठी बोलिए। अमन भाई, मुझे तो एक सवाल ये भी ना, वैसे कई लोगों से मैं कभी कभी बात करता हूं, मुझे लगता है कि जैसे कई लोगों ने कहा कि ये जो कावड़ लेकर जा रहे हैं वो भी तो जेंजी हैं। बिल्कुल है, वो जेंजी है भाई, वो भी जेंजी है। जरूरी नहीं जो पत्थर चला रहा है जंतर मंतर पर वही जेंजी है। जो पत्थर चलाएगा वही जेंजी है। जो कावड़ यात्रा में जा रहे हैं वो भी जेंजी है भाई। नहीं, बिल्कुल है। आप देखिए नेपाल के भीतर किस प्रकार के हालात हो रखे हैं अमन भाई। वहां के जेंजी ने आवाज उठा दी है। वहां के जेंजी में वहां पे 3 लोगों की हत्या हुई, 2 मेहता बंधु मारे गए, कि यदुवंशी भाई मारा गया। और उसके बाद वहां के जेंजी ने वहां पर पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक आवाज उठाई है। तो जेंजी को भी पता है क्या सही है क्या गलत है। रही बात कि मौलाना रशीदी को लगा कि हाँ उन्होंने गलत बोला और आपके डिबेट पर उन्होंने माफी मांगी, मुझे लगता है कि ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी भाई आप ही बोलिएगा, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही बोलिएगा बस एक चीज, इनकी हिम्मत कैसे होती है? आपको लगता है हिम्मत बढ़ती है उनकी वजह से जो विरोध नहीं करते हो कवर फायर देते हैं? मेरे को उस पर भी जाना है, हिम्मत कैसे होती है? नहीं, देखिए अब मौलाना रशीदी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नंद किशोर गुर्जर जी थाने पर पहुंच चुके हैं। एनएसए लगाने की बात हो रही है, तो इनको भारतीय संविधान की इनको समझ में आ रही है। नहीं तो ये समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती थी तो ये मौलाना साहब जो है ये बैठ के सरकारें चलाते थे। ये लोग त्योहार तय करते थे। हमारे राम मंदिर के भीतर एक दीपक नहीं जलने देते थे। आपको तो याद होगा भगवान राम की विजय के नाम पे पूरी दुनिया दीपावली मनाती है, लेकिन भगवान राम के मंदिर के भीतर एक दीपक समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं जलने दिया जाता था। और उसका कारण ये था कि मौलानाओं का दबाव होता था। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आज समाजवादी पार्टी ये मौलाना का जिस प्रकार से अपमान कर रही है ये भी उचित नहीं है।
मौलाना को इस प्रकार से बगल में बैठाकर उनको इस प्रकार से बेइज्जत करना, इस अरे प्रकार उनको से अब चाहिए अपमानित ही नहीं, करना, अब वो हिंदू ये वोट कहना- चाहिए, अब चाहिए ही नहीं उनको। ये कहना कि इनको मेरे तो बगल से एक खदेड़ दो। एक बार अमन रशीदी जी अमन कुछ कहना चाह रहे हैं। शलभ भाई, हाँ बोलिए बोलिए रशीदी ये जी, ऐसी बोलिए। बातें पता क्यों शलभ भाई, क्यों हो रही है ऐसी बातें? ये पता क्यों समाजवादी ऐसी पार्टी बातें कर आपके रहे हैं? लिए मुसलमानों क्योंकि के लिए ऐसी बातें कर रही है। मैंने हाँ सुनिए ना क्यों हो रहा है, मैं बताता हूं। मैंने एक मांग उठा रखी है और उसका अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है कि अब की बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं होगा, मुसलमान मुख्यमंत्री होगा। अगर मुसलमान मुख्यमंत्री अच्छी होगा तो बात है। इनको वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छी बात है। इसलिए मेरे 18% खिलाफ वोट है। हमेशा लिया, 18% वोट हमेशा इसलिए एक मेरे मुश्त खिलाफ अगर है। लिया है, चलिए। तो जाहिर तौर पे ये मांग तो बनती है, जायज बनती है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मौलाना अब रशीदी जी की अब मांग सबका तो- ऑडियो बंद, अब अनुराग का ऑडियो। अनुराग आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, जब आप बोलेंगे मैं सबका ऑडियो बंद कर दूंगा। अब आप बोलिए। हाँ अब आप बोलिए। देखिए, मैंने बोला वो व्यक्ति आके टीवी डिबेट में बोलता है, आप बुलाते तभी तो बैठा था, ऐसे व्यक्ति को बुलाते क्यों? जो व्यक्ति महिलाओं नहीं, के खिलाफ ST बोलता हसन है, तो आते ही नहीं हिंदू मेरी धर्म के डिबेट खिलाफ में, बोलता है, जिन्होंने आप शिव प्रमोट भक्तों कर पर रहे हो बोला उसको। था। इसके मतलब आप प्रमोट कर रहे हो उसको। ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति जो व्यक्ति बीजेपी को वोट देता है, मेरे बगल में क्यों बैठेगा और रसीद दिखाता है मैं बीजेपी को वोट देके आया हूं? इसके मतलब बीजेपी की तरफ से बैटिंग करता है। इसके मतलब माहौल जानबूझ के ऐसी बातें करता है जिससे माहौल खराब हो। अरे मुसलमान बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दे रहे हैं। वोट देना चाहिए था। बैठ के कोई व्यक्ति अगर माहौल मुझे खराब अरे करे, मुसलमान तो बड़ी चाहिए संख्या था। में बीजेपी को वोट देते हैं भाई। नहीं, मुझे वोट समाजवादी को इन्होंने देना खुद चाहिए पर्ची था। दिखाई, मैं बीजेपी को वोट देके आया हूं। मैं कोई गलत कर रहा हूं क्या? तो ये मुसलमान इसके नहीं है? मतलब बीजेपी के तो ये व्यक्ति मुसलमान हमारे नहीं रहे वोट अब? देंगे। नहीं, बीजेपी को वोट देंगे और हिंदू धर्म को मैं गाली तुम्हारा देंगे। बंधुआ ऐसा मजदूर नहीं हो थोड़ा ही हूँ, सकता। तुम्हारा गुलाम थोड़ा ही हूँ। अरे किसी गुलाम नहीं हो, लेकिन अरे तुम्हारा बंधुआ मजदूर अरे हूँ क्या? अनुराग भाई, तुम्हारा बड़ी गुलाम हूँ क्या संख्या मैं? में मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहे हैं। आतंकवादी नहीं बोलोगे, कान खोल के सुन लो मौलाना जी। 20 टुकड़े टुकड़े हो रहा है। 37 सीटें किसने दिलवाई हैं? अरे छोड़ो, 37 सीटें मुसलमान की वजह से आई हैं। यादव वोट कितना परसेंट है पूछ रहे हैं इनसे? यादव वोट कितना परसेंट कैसे है? बोल रहे हैं आप? इस्लामिक स्कॉलर 7% इमाम है यादव एसोसिएशन वोट। के, आपको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? कहानी बताओ अनुराग भाई, आपको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, कैसे बोल रहे हैं आप बात उनको? मुसलमान की नहीं हो रही है, बात व्यक्ति की हो रही है। कोई व्यक्ति किसी धर्म का हो, अगर महिलाओं के खिलाफ बोलेगा, कपड़ों के खिलाफ बोलेगा, तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। इतना गुस्सा ST हसन के बयान पे नहीं आया था आपको? अच्छा ठीक है। चलो, हाँ। अमन भाई सिर्फ 10 एक सेकंड मिनट, में अमन बता रहा हूं, फैज भाई, मैं समाजवादी पार्टी को इनकी आवाज बंद कीजिए, मैं सवाल एक कर मिनट रहा बस, हूं। ऑडियो बंद, ठीक है। मैं एक सवाल कर रहा हूं, इनकी आवाज बंद कीजिए। नहीं, बस 10 सेकंड जल्दी से बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि साजिद रशीदी भी इनको वोट देगा, ये ऐलान कर दें कि मुसलमान मुख्यमंत्री होगा, मैं दूंगा इनको वोट। बोले कौन हो मुसलमान रहा है? मुख्यमंत्री महिलाओं का होगा। सम्मान करना पहले बात सीख करें। जाइए। पहले महिलाओं का सम्मान फंस करना गए। सीखिए। इस आदमी की औकात नहीं बोलने की। चलिए ऑडियो बंद, फैज भाई बोलेंगे जल्दी से। फैज भाई, मामले जल्दी में से। बिल्कुल ऑडियो इस बंद बात सबका। का हो गया, हो गया, हो समर्थन करना चाहूंगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अमन भाई, मुल्ला मुलायम जैसा इन्होंने लकब ले लिया, राम भक्तों पर गोली चलवाई मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, जौहर यूनिवर्सिटी अवैध बना दी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। तो भाई अब सचमुच में एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का समय उमेश आ पुरी जी गया। 10 घोषित सेकंड, करें। उमेश पुरी जी 20 सेकंड। इलाज क्या है कि दोबारा से ऐसा ना बोल पाए? सिर्फ 10 सेकंड। देखिए, इलाज केवल इतना है, इस देश का सनातन इनका प्रतिकार करे, ठीक है। ये हमारे विरुद्ध जो भी उसका विरोध करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।